हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको मिलाता हूँ हिस ग्रेस सच्चिदलाल प्रभु से, और आज हम उनसे जानेंगे लोहड़ी पर्व के बारे में। तो प्रभु जी, जैसे अब कल लोहड़ी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक लोक त्यौहार है या इसका कोई संस्कृति वैदिक वैदिक शास्त्रों से भी जुड़ी है। जैसे दीपावली का तो हमें पता है कि श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो हम दीपावली मनाते हैं, तो ऐसा कोई लोहड़ी का भी वैदिक शास्त्रों से जुड़ा है? हाँ, हरे कृष्णा सर्वप्रथम आपको। और जो लोहड़ी का त्यौहार के लिए आप कह रहे हैं, लोहड़ी एक तरह से देखा जाए तो ये लोक त्यौहार है, लेकिन इसका वैदिक संस्कृति से भी हमारा जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा सनातन धर्म में बहुत सारे त्यौहार हैं जिसके बारे में हम अवगत नहीं हैं या हमें पता नहीं है, लेकिन लोहड़ी का त्यौहार उसमें से ही एक आता है जिसको लोक त्यौहार कहते हैं या फिर लोहड़ी का त्यौहार से हम जानते हैं। इस वक्त जो है, जो मुख्य अगर हम तौर पे नज़र डालें या देखें तो लोहड़ी का त्यौहार यही है कि जो फसल है, किसान भाई बहुत खुश होते हैं कि उनका नया फसल तैयार हो जाता है, नया फसल उनका आ जाता है। तो इसी पर्व में वो क्या करते हैं, अग्नि को अर्घ के रूप में थोड़ा गन्ना, मूंगफली, तिल इत्यादि जो हैं उसमें अर्घ के रूप में उसमें डाला जाता है। और शास्त्र चक्षु से अगर हम भगवद गीता के एस्पेक्ट से देखें, भगवद गीता में क्या समझाया है, भगवद गीता में उत्तरायण जो है उसको पुण्य तिथि कहा गया है, पुण्य वेला कहा गया है। जो उत्तरायण जो है लोहड़ी के पर्व से ही शुरू हो जाता है, मतलब कि सूर्य भगवान उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर होना शुरू कर देते हैं, और इस वक्त किया हुआ हर पुण्य काम जो है अनंत हो जाता है और पुण्य तिथि जो है शुरू हो जाता है, हर कोई पुण्य का काम करता है। तो इस उपलक्ष्य में भी जैसे आपने सुना होगा कि जो भीष्म पितामह थे, बाणों की सैया में तब तक लेटे रहे और उत्तरायण का वो वेट कर रहे थे। जी जी। तो प्रभु जी, एक मैं और पूछना चाहता हूँ कि इस लोहड़ी पर्व का किसी वेदों में वर्णन है? हाँ, ऋग्वेद में भी ऐसा थोड़ा बहुत इसका वर्णन आता है। जैसे अग्निर्मिणे पुरोहितम ऐसा करके ऋग्वेद का सबसे पहला श्लोक ही ऐसा वर्णन करता है, जिसमें अग्नि को भगवान का पुरोहित माना गया, पुरोहित रूप माना गया है। यज्ञ भगवान का पुरोहित रूप जो है अग्नि है, उसमें जो भी हम डालते हैं साक्षात भगवान को ही अर्पण होता है। तो लोहड़ी एक वन ऑफ द वही त्यौहार है कि हम जो भी उसमें अर्घ डालते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को वो अर्पित होता है। तो आप सभी को इनवाइट है, तो आप सभी हरे कृष्ण टेम्पल ज़रूर आएँ और यहाँ पे हमारे साथ शाम को सायंकाल लोहड़ी मनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।